हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे। और आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जिसके बारे में हम करते हैं आज इस चर्चा के ऊपर कि भाई ये जो टॉपिक नंबर 1 है ये कुछ इस तरीके का है कि बात करेंगे क्रिकेट के टफेस्ट राइवल्स की। जी हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो कि क्रिकेट के टफेस्ट राइवल्स के नाम से भी मशहूर है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बस चंद महीने दूर रह गई है। 22 नवंबर से शुरू होने वाला है पर्थ में वो टेस्ट मैच सभी के दिल में बसा हुआ है। तो पर्थ में क्या परिवर्तन आएगा भारत की एक नई ऊंचाई वाले प्रदर्शन में। तो जी हाँ, आज बात करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे इस ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे। और करते हैं शुरुआत कि भारत जब ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा तो कुछ कैसे नतीजे आ सकते हैं। तो भाई ग्रेटेस्ट कमबैक फॉर एवर की एक कहानी है। उसके लिए चलते हैं 4 साल पीछे, जब भारत ने चमत्कार के साथ साथ एक नए हुनर की हुंकार भरी और संदेश दिया पूरे विश्व को कि ज़रा भारत से बच के रहिएगा। क्योंकि बात करते हैं 4 साल पीछे, यानी कि 2020 की तरफ, जब कोविड का टाइम था और भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू होने वाला था। तो भाई उस दौरे में भारत को खेलने थे 4 टफेस्ट टेस्ट मैचेस और भारत का मुकाबला था अपने टफेस्ट राइवल्स ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो भाई पहला टेस्ट मैच एडिलेड ओवल में था और भारत को घर से बाहर अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलना था। और विराट कोहली उस मैच के लिए ही केवल उपलब्ध थे उस सीरीज़ में। उनका एकमात्र वो टेस्ट मैच वो खेलने वाले थे। उसके बाद वो स्वदेश लौटने वाले थे विराट कोहली। तो कुछ ऐसा हुआ टेस्ट मैच में कि भाई जिसकी किसी ने उपेक्षा नहीं करी थी, जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं करी थी कि भारत ऐसे भी हार सकता है। लेकिन भाई उसके बाद जो कमबैक किया, उसके बाद जो वापसी करी, उसके बाद जो वापसी का बिगुल ठोका भारत ने, भाई वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में तो लिखा ही गया, बल्कि वाहवाही के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया एकदम वो सिर झुका के खड़े थे। क्योंकि भाई कुछ ऐसा हुआ एडिलेड ओवल की अगर बात करें तो भारत 1-0 से पीछे था टेस्ट मैच में। 36 रन पे ऑल आउट हो गया था अपनी दूसरी पारी में। जबकि एक वक्त देख रहा था कि भारत उस टेस्ट मैच में अच्छे प्रदर्शन के साथ साथ वो जीत की ओर निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और भारत को वो एक बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो भाई सही बात है, जब तक दिल पे नहीं लगेगी तो बात कैसे बनेगी। तो भाई दिल पे लगी भारत की और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एक यादगार वापसी की कहानी लिख दी अजिंक्य रहाणे की मैन इन ब्लू ने। और जब वापसी के लिए आप इतने बेताब होते हो, वापसी के लिए जब आप इतने आतुर होते हो, तो भाई भारत से बेहतर वापसी कौन कर सकता है भला। ऑस्ट्रेलिया को अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में हराना है ना सही मायनों में, तो भाई वो जुनून चाहिए, आपको वो तेवर चाहिए, और वो भारत के पास बिल्कुल है। तो भाई दूसरी टेस्ट मैच में क्या होता है, वो दूसरा जो टेस्ट मैच खेला गया मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, तो वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो ऑस्ट्रेलिया ने वो कहते हैं कि सोचा भी नहीं था। जो उनके फॉरवर्ड क्रिकेटर्स थे तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि 4-0 से ऑस्ट्रेलिया भारत को हराएगा इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। लेकिन भाई हमारे रवि शास्त्री और अजिंक्य रहाणे ने कुछ अलग ही सोच रखा था, कुछ अलग ही मन बना रखा था, और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का वो जो लगातार दूसरी बार जो प्रयास था वो हो पाया सफल, और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर रह गया भारत के सामने विफल। तो दूसरा टेस्ट मैच जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया, टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और मेलबर्न की जो पिच थी
जो पहले दिन की पिच थी उसमें नमी थी, उसमें मॉइस्चर था और भारत के पास थे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव जैसे 3 धाकड़ पेसर और लाजवाब अनुभव से लैस रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने भी दिया साथ और ऑस्ट्रेलिया को 191 के एक छोटे से टोटल पे रोक दिया गया और उनको सचेत कर दिया गया कि हल्के में आंकना आपको भारी पड़ सकता है। तो भाई हल्के में आका ऑस्ट्रेलिया ने, तो उन्होंने खामियाजा भुगता और भारत से अब उम्मीद थी कि भारत एक बेहतर बैटिंग करके दिखाए, क्योंकि बैटिंग की वजह से ही आपने एडिलेड टेस्ट मैच गंवाया था। और यहाँ पे भी सवाल तो थे क्योंकि विराट कोहली नहीं थे, मयंक अग्रवाल के साथ शुभमन गिल ने पारी का आगाज़ किया। मयंक अग्रवाल की जो ख़राब फॉर्म थी वो जारी रही और वो एक बार फिर से शिकार बने मिचेल स्टार्क की एक घातक गेंद का। लेकिन एक यंगस्टर, एक युवा, एक नई सोच वाला यंगस्टर जिसका नाम था शुभमन गिल, उन्होंने डेब्यू किया। डेब्यू में क्या लाजवाब उन्होंने वो स्ट्रैटेजी अपनाई और ज़रूर कुछ 30 से ऊपर ही रन बनाए थे शुभमन गिल ने, लेकिन जो प्रभाव डाला था, जो असर डाला था, उससे ऑस्ट्रेलिया भी वो थोड़ा सचेत रह सा गया कि यार टैलेंट तो भरपूर है शुभमन गिल में। ये बात खुद पैट कमिंस ने कही थी वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में और बिल्कुल क्या लाजवाब फिर बैटिंग करी। अजिंक्य रहाणे ने शतक जड़ा, रविंद्र जडेजा की बैट से अर्धशतक निकला और वो तब शतक और वो अर्धशतक आया जब भारत मुश्किल में था, जब भारत 5 विकेट गंवा चुका था 130-35 के स्कोर पे। लेकिन फिर वो जो पार्टनरशिप हुई उसके चलते भारत ने एक फुर्तीला रुख अपनाते हुए उस टेस्ट मैच को ना केवल जीता बल्कि संदेश भी दिया कि अगर हमें आपने हल्के में आंकने की वो जो चेष्टा करी है तो वो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उसका खामियाजा भुगता ऑस्ट्रेलिया ने। तो एडिलेड ऑस्ट्रेलिया के नाम, मेलबर्न में वापसी का डंका पीटा भारत ने और अब न्यू ईयर टेस्ट मैच की बारी थी जो कि खेला जाना था सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में और वहाँ पे वापसी हो रही थी रोहित शर्मा की और सभी के अंदर एक अलग उत्साह था कि रोहित शर्मा जब वापसी करेंगे तो और मजबूत होगा भारत और कुछ ऐसा ही हुआ। तो भाई सिडनी टेस्ट मैच में जब कहानी शुरू हुई तो कुछ ऐसा हुआ कि भाई टॉस एक बार फिर से जीत गया ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने पहले बैटिंग चुनी और वापसी हुई डेविड वार्नर की और उनके साथ थे पुक्कॉस की। तो भाई खैर स्टीव स्मिथ ने शतक जड़ा उस टेस्ट मैच की पहली पारी में और ऑस्ट्रेलिया को लेके चले गए वो 350 के पार और एक कमाल के शतक की बदौलत भारत पे जो प्रेशर डाला, अगर ऋषभ पंत की वो पारी नहीं आई होती और चेतेश्वर पुजारा का वो अर्धशतक नहीं आया होता और हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन ने वो लड़ाई नहीं की होती तो शायद भारत का वो जो सीरीज़ लगातार दूसरी बार जीतने का सपना था वो टूट सा जाता। लेकिन जब विश्वास अटूट था तो कैसे वो सपना टूट सकता था। सपना संजोए बैठे थे भारतीय फैंस, हम सब, रविचंद्रन अश्विन और पूरे भारतीय समर्थक और हमारी टीम इंडिया, और तीसरे टेस्ट मैच को 5वें दिन तक लेके गए और कराया ड्रॉ और थोड़ा सा धमकाया भी टिम पेन को रविचंद्रन अश्विन ने और थोड़ी सी तीखी बहस भी देखने को मिली स्टंप माइक में। लेकिन जब चौथा टेस्ट मैच आया तो एक बार फिर से जुबानी जंग वो तो छिड़ चुकी थी खैर, क्योंकि पहले फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने ये कहा था कि तो भाई वो जो जंग छिड़ी, जुबानी जंग छिड़ी, भाई ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया ही रहेगा।
हार कभी वो ना जुबानी जंग से मानते, ना वो कभी मानसिक तौर पे मानते। खैर, चीटिंग में तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है ही। इसका वो उदाहरण देने की भी ज़रूरत है नहीं, हमारे इंडियन फैंस को सबको पता है कि बॉल टैंपरिंग का मामला हो, चाहे वो मानसिक तौर पे भी, वो जो सिराज के साथ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हुआ। भाई ऑस्ट्रेलिया है, वो ऐसे ही करते हैं, खैर हम सभी जानते हैं। लेकिन वो जो टेस्ट मैच ड्रॉ कराया, उसके बाद सभी का ये मानना था कि भाई ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड में 3 दशक से वो अजेय है, तो उसको वहाँ पे हराना उतना आसान नहीं होने वाला था। ब्रिस्बेन की उछाल भरी पिच थी और भारतीय प्लेइंग 11 यार वो बनाना भी वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि प्लेइंग 11 बन जाए इसके ऊपर भी एक शक और शुबा वाले सवाल उठ रहे थे कि टेस्ट मैच जीतने की तो दूर की बात, यहाँ तो सवाल ये भी थे कि क्या भारत 11 खिलाड़ी जोड़ पाएगा। लेकिन भाई 11 खिलाड़ी जोड़े और फिर ऑस्ट्रेलिया के हौसले भी तोड़े और भारत को दिलाई एक ग्लोरियस विक्ट्री ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लगातार दूसरी बार। तो भाई फिर से एक बार टॉस जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया, फिर से बैटिंग आ जाती है ऑस्ट्रेलिया की और इस बार शतक जड़ने की बारी थी मार्नस लाबुशेन की। भाई एक बार फिर से शतक जड़ा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने, इस बार नाम मार्नस लाबुशेन था। और भारत की जब बैटिंग आई तो कुछ ऐसा हुआ, वहाँ पे रोहित शर्मा अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर जब आउट हुए वो गलत शॉट खेल के नेथन लायन के खिलाफ, तो सवाल वहाँ पे भी हुए, क्योंकि भाई रोहित शर्मा इतने अनुभवी हैं। खैर उस वक्त शुरुआती कदम थे रोहित शर्मा द टेस्ट ओपनर के, लेकिन अब तो भाई रोहित शर्मा सुपर डुपर हिट शर्मा बन चुके हैं। तो भाई क्या कमाल की वो विक्ट्री। चौथे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने लड़ी वो ज़ोरदार लड़ाई और एक बार फिर से वो कयामत वाली शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया को। ऋषभ पंत ने वो चौथी पारी में जिस तरीके से बैटिंग करी, वो रनचेज़ को अंजाम दिया और योगदान नहीं भूलना चाहिए शुभमन गिल का। और कमाल की स्किल एक बार फिर से दिखाई चेतेश्वर पुजारा ने, जड़ा अर्धशतक और उठाया बल्ला और भारतीय शेरों ने बोल दिया ऑस्ट्रेलिया पे हल्ला और लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया में जीत कर ली अर्जित। और ये संदेश भी दिया कि भाई घायल शेर वो बहुत घातक होता है, बहुत ख़तरनाक होता है। और ऑस्ट्रेलिया वाकिफ है भारत से कि भारत को हल्के में आंकने की भूल इस बार तो शायद ऑस्ट्रेलिया नहीं करेगा। भाई ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आने वाली है, उसकी सारी चर्चाएं होती रहेंगी, उसके प्रीव्यू आपके लिए लेके आते रहेंगे कि भाई 22 नवंबर से शुरू होने वाली है, तो बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि भारत जब ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा तो क्रिकेट का असली जुनून तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइवलरी में चढ़ता है। क्रिकेट का असली हुनर तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइवलरी में पता लगता है। तो भाई ग्रेटेस्ट राइवलरी अलग जगह, क्रिकेट की सबसे पुरानी राइवलरी भी अलग जगह, लेकिन क्रिकेट के जब टफेस्ट राइवल्स भिड़ेंगे 22 नवंबर को पर्थ के मैदान पे, तो भाई जंग तो बहुत ज़ोरदार होगी। तो बस इस चर्चा में केवल इतना ही था। इंडिया बांग्लादेश सीरीज़ के लिए बहुत जल्द जुड़ेंगे आपके साथ 19 सितंबर को और मज़ा बहुत आएगा हमारे इस क्रिकेट चैनल पे। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। और आपका क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रा कि और कैसी हमारी तैयारी होनी चाहिए, और ज़रा बताइए, क्योंकि क्रिकेटिंग एक्शन, क्रिकेटिंग प्रीव्यू आपके लिए लेके आते रहेंगे यहीं ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे। तो अभी के लिए केवल इतना ही और अगली मुलाकात होगी हमारी बहुत जल्द आप लोगों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और बहुत जल्द जुड़ेंगे एक बार फिर से आपके साथ।